My lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 9th question of exercise 9.1. The question says the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. सो एक टावर है और एक बिल्डिंग की बात हो रही है. लेट्स सपोज ये हमारे पास टावर है एंड यहाँ पे ये हमारे पास बिल्डिंग है, दोनों ग्राउंड लेवल पे ही होंगी. एंड इसको नेमिंग कर लेते हैं. चलो पहले ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी. ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, हमें 50 मीटर गिवन है टावर की हाइट. सो सी डी हमें गिवन है 50 मीटर्स. ठीक है, उसके अलावा हमें एंगल्स ध्यान से देखेंगे हम. देखो पहला हमें गिवन है the angle of elevation from top of the building from the foot of the tower. टावर का फुट और बिल्डिंग का टॉप, तो ये एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री. सो दिस इज 30 डिग्री. नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग का फुट ये है, टावर का टॉप ये है. इससे जो एंगल हमारा बन रहा है, थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं, इससे जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, फिगर समझ में आ गई. आगे बढ़ते हैं. हमें निकालना है फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो यहाँ पे मुझे ये ए बी फाइंड करना है. ए बी, तो उसके लिए देखो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो अगर हमें ये निकालना है तो हमें बेस चाहिए होगा. बेस मतलब BC. अब दोनों का बेस कॉमन है. सो इस बड़े वाले ट्रायंगल में से मैं बेस निकाल सकती हूँ. स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, BCD. सो इन ट्रायंगल BCD, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, सो अगेन परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, मतलब हमें tan लेना पड़ेगा. सो tan, अच्छा एंगल कौन सा है बड़े वाले में हमारे पास 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हमारा होगा. परपेंडिकुलर कितना है CD अपॉन में बेस है BC. सो ये हो गया √3 एंड दिस इज इक्वल टू CD कितना है हमारे पास 50 अपॉन में BC एंड BC उधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 50 अपॉन √3 हो जाएगा. सो दिस इज 50 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज कर लेंगे इंटू √3 अपॉन में इंटू √3. सो ये हो गया 50 √3 अपॉन में 3. तो ये आ गई हमारे पास BC की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास अभी बेस आ गया है. आगे बढ़ते हैं. अब हम अगर बात करें छोटे वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात करें, सो tan, अब एंगल क्या है 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस क्या है BC. समझ में आ रही है चीज. tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3. सो AB हमारे पास क्या है, फाइंड करना है. BC अभी हमने फाइंड किया 50 √3 अपॉन में 3. ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे ही देखना है, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये वाला पार्ट हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो एक स्टेप और बढ़ा के मैं ये समझाने के लिए लिख रही हूँ. ये हो जाएगा AB इंटू √3 अपॉन 50 √3. ठीक है, राइट दिस अगेन 3 अपॉन, अरे बाप रे, 50 √3. क्लियर, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई. अब हमें अगर AB निकालना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन इधर जाके डिवाइड होगा. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3. अभी पूरा अपॉन में लिखने की जगह डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे. ये आ जाएगा 50 √3 और ये हमारे पास आ जाएगा 3. ठीक है जी, तो दिस इज इक्वल टू AB. बस हमें इसको सॉल्व करना है. इसको √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. AB हमारे पास आ गया, राइट, AB इक्वल्स टू 50 अपॉन 3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 से 3 1 जा 3 आ जाएगा हमारे पास, बचा 20, 3 6 जा 18 हो जाएगा. 0.20 20 बजे फिर से 6 ही चलता रहेगा. सो हम इसको 6 7 करके खत्म करते हैं. ये आ गया 16.67 मीटर्स. ओके जी, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय फॉर नाउ.